जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा 23 फरवरी को यानी कि संस्कृत का एग्जाम होने वाला है आज। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आने की संभावना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो पिछला साल ही लागू हुआ था कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो इसलिए इस दृष्टिकोण से भी इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर आता है तो 100 में 100 सही करके दिखाइए। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और देखिए खंड अ है यहाँ पे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 100 में से किन्हीं 50 का उत्तर आपको देना है, यानी कि ये 50 अंक का है। क्वेश्चन नंबर पहला है, न्यूनाधिकम में कौन संधि है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वर। प्रश्न संख्या 2 है, तयोरेकः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तयो जोड़ एकः। प्रश्न संख्या 3 है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पुरुषों और नारियों से, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, मैत्रेयी कौन थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, अलसाला में आग किसने लगाई। तो ऑप्शन बी है सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा अलसाला के कर्मचारियों ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, अलसाला पाठ में अहम अहो कथमयम कोलाहलः किसकी उक्ति है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, पहला आलसी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8 है, उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत। प्रश्न संख्या 9 आ चुका है, लंबम उदरम यस्य सह का समस्त पद होगा क्या होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा लंबोदरः। प्रश्न संख्या 10 है, प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा द्वितीया। प्रश्न संख्या 11 है, भेतव्य में कौन प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा तव्यत। प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ पे किस शब्द में तुमून प्रत्यय है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पठितुम। प्रश्न संख्या 13 है, किस शब्द में तल प्रत्यय है। ऑप्शन बी हो जाएगा जनता। प्रश्न संख्या 14 है, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए हो जाएगा त्रल। प्रश्न संख्या 15 है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेत्री। प्रश्न संख्या 16 आता है, श्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उंड। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है, विजयांका का समय क्या है। ध्यान देंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8वीं सदी, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 18 है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, यानी कि शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका, ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 19 है, पति रेव गति है खाली स्थान बालाना जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्त्री नाम, क्योंकि स्त्री ही बालक को जन्म देती है। थोड़ा सा माइंड भी आप लोग यूज करते जाइएगा। प्रश्न संख्या 20 है, को अपि तथा धर्मिको नास्ति ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे खाली स्थान है, कटे वार्ड्समान प्रावीणोति किसने कहा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा आलसी। ठीक है, कटे वार्ड्समान प्रावीणोति। प्रश्न संख्या 21 है, भारत किससे सदा सेवित है। ध्यान देंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो प्रश्न संख्या ए है, ये भी ध्यान देंगे, राम प्रवेश राम, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। प्रश्न संख्या 23 है, भीखन टोला गांव कहाँ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 24 आता है, यहाँ पे स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान देंगे, टंकारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कर्मकांडी। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, अयम जटाभि तापसः प्रतीयते वाक्य के जटाभि पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इत्थम भूत लक्षणे। प्रश्न संख्या 27 है, किस कारक में
सप्तमी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अधिकरण कारक में। ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 28 है, नयति किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नी। प्रश्न संख्या 29 है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डीन। प्रश्न संख्या 3 है, पठ जोड़ घन से कौन शब्द बनेगा? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पाठः। प्रश्न संख्या 31 है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा द्विगु। प्रश्न संख्या 32 है, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा निस। प्रश्न संख्या 33 है, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा परिरम। प्रश्न संख्या 34 है, कारण सॉरी करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तृतीया। प्रश्न संख्या 35 है, सहार्थ अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीया। प्रश्न संख्या 36 है यहाँ पे, श्याम मोहनम अभिक्रुध्यति वाक्य में मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्मः। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एतत्। प्रश्न संख्या 38 है, युवा शब्द का मूल रूप है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा युवन। प्रश्न संख्या 39 है, जयति किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है, धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दधाति। प्रश्न संख्या 41 है, तत्र जोड़ एकह की संधि क्या होगी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तत्रैकः। प्रश्न संख्या 42 है, चंद्रशेखर में कौन समास है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुब्रीहि। प्रश्न संख्या 43 है, किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनेन पत्रम लिख्यते। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 की ओर चलते हैं, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कारक। प्रश्न संख्या 45 है, लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लेखिष्यति। प्रश्न संख्या 46 है, क्व जोड़ अपि की संधि क्या होगी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वापी। प्रश्न संख्या 47 है, गायकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गय जोड़ अकह। प्रश्न संख्या 48 है, सदुक्ति में कौन संधि है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा व्यंजन। प्रश्न संख्या 49 है, पंचाना तंत्राना समाहारः का समस्त पद क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पंचतंत्रम। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है, मधुर वचनम में कौन समास है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कर्मधारय। प्रश्न संख्या 51 है, ऋषिभि में कौन विभक्ति है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तृतीया। प्रश्न संख्या 52 है, वध किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा लोट। प्रश्न संख्या 53 है, यहाँ पे पटना शब्द किस शब्द से बना है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पाटली। प्रश्न संख्या 54 है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सिख। प्रश्न संख्या 55 है, अयम किस शब्द का रूप है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इदम। प्रश्न संख्या 56 आता है, पचेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रथम। प्रश्न संख्या 57 है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कारक। प्रश्न संख्या 58 है, सत्यमेव जयते खाली स्थान किस उपनिषद से संकलित है? तो ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है, किसकी जीत नहीं होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा असत्य की जीत नहीं होती है। प्रश्न संख्या 60 है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 61 है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गांधी सेतु। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से नॉलेज होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मचारी। प्रश्न संख्या 63 है, वागदान किस संस्कार में होता है?
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा विवाह। ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 64 है, सुलभ कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सतत प्रियवादी। प्रश्न संख्या 65 है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है, छात्रा नाम खाली स्थान तप रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अध्ययनम। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिवरात्रि। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। रमणीयानी तीर्थयानी की सजनयंती रमणीय क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रति को। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है यहाँ पे, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास किसकी उक्ति है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पथिक। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 70 है, भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है। प्रश्न संख्या 71 है यहाँ पे, कत्वा प्रत्यय किस पद में है? तो पठित्वा। पठित्वा। ठीक है। तो इसमें कत्वा प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तमप। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 आता है, शांति किससे स्थापित होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा परोपकार। प्रश्न संख्या यहाँ पे 74 है, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उदार चरित्र वालों के लिए। प्रश्न संख्या 75 आता है, शोभनियम पद किससे बना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शुभ जोड़ अनियर। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 है, द्विगु समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा सप्ताह। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है यहाँ पे, बालकयोः किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा षष्ठी। प्रश्न संख्या 78 है, गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंगायाम। ठीक है। प्रश्न संख्या 79 है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो ध्यान देंगे, शास्त्र की महान परंपरा है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 80 की ओर। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा छंद। प्रश्न संख्या 81 है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु पुराण, और ये एग्जाम में आने का चांस है। प्रश्न संख्या 82 है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। इसका मेन पॉइंट हो जाएगा भारत। ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। प्रश्न संख्या 83 है, प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अ जोड़ उ। प्रश्न संख्या 84 है, किस शब्द में अभि उपसर्ग है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अभिवादनम। ठीक है। ये भी इजी था। प्रश्न संख्या 85 की ओर चलते हैं, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा द्वंद्व। ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है, शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शास्त्रार्थ कुशला। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 है, शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 6। ठीक है। प्रश्न संख्या 88 है, पुष्प संस्कार कब होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जन्म के पहले। प्रश्न संख्या 89 है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 90 है, घर की शोभा कौन है? तो ध्यान देंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्त्री। प्रश्न संख्या 91 है, किम जोड़ तली से कौन शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुतः। प्रश्न संख्या 92 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रामायण। प्रश्न संख्या 93 है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णनम। प्रश्न संख्या 94 है, व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है?
तो ऑप्शन डी हो जाएगा मित्र लाभ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 95 है, इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, यह किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाघ की। प्रश्न संख्या 96 है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कवच और कुंडल दोनों। प्रश्न संख्या 97 है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राह्मण, और ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 98 है, मूषक जोड़ टाप से कौन शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मूषिका। प्रश्न संख्या 99 है, स्थिता में कौन प्रत्यय है? तो सही उत्तर हो जाएगा कद। ठीक है। प्रश्न संख्या 100 है, जो कि अंतिम है, वैदिक पद किससे बनेगा? वैदिक पद किससे बनेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेद जोड़ ठक। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अनुच्छेद लेखनम पत्र लेखनम का वीडियो आने वाला है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स।